सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई, जिसके बाद साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशानात है। जहां सैकड़ों इंतखाबी निशानात की वजह से पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने में दुश्वारी का सामना है, वहां सबसे ज्यादा खदशा आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों के भरोसे के हवाले से है, क्योंकि एक कभी इम्कान मौजूद है कि इलेक्शंस के बाद इस फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि जो उम्मीदवार पीटीआई वोटर्स की हिमायत से जीत सकता है वो दबाव, असर-ओ-ज़ोक़ या ज़ाती फ़ायदे के लिए इंतखाबात के बाद किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकेगा। अदम एतमाद के बाद पीटीआई के अक्सर रहनुमा चंद दिन का दबाव और निशानात बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि वो जीतने की सूरत में बाद में पड़ने वाले दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे। और इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ को एक मुश्किल ये भी दरपेश है कि जीतने वाले उम्मीदवारों पर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, क्योंकि अब तहरीक-ए-इंसाफ का कोई पार्लिमानी लीडर नहीं होगा, कोई चेयरमैन इस वक्त मौजूद नहीं है, ना तो बैरिस्टर गौहर इस वक्त चेयरमैन है, ना ही बानी चेयरमैन इस वक्त एग्जिस्टिंग चेयरमैन है, वो डिस्क्वालीफाइड है, ना ही कोई सदर मौजूद है, ना सेक्रेटरी जनरल है, यानी कोई फाल बॉडी इस हवाले से पीटीआई की मौजूद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस को कलअदम करार दिए जाने के बाद बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है। अब इस हवाले से आइन का आर्टिकल 224 साइलेंट है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इंडिपेंडेंट हैसियत में जीतने के बाद जब पार्लियामान में पहुंचेंगे तो क्या वो पीटीआई को रीज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अलबत्ता उनको किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए 3 दिन का वक्त दरकार होगा कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैसियत में कोई ग्रुप बना सकते हैं। अब इस दिक्कत से निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्लान बी पर भी गौर शुरू कर दिया है, और वो प्लान बी ये है कि 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का प्लान सामने आ गया। और ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने यह फैसला किया है कि 8 फरवरी से पहले, यानी आम इंतखाबात से पहले, अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे, जितने रिजर्वेशंस थे, उन तमाम रिजर्वेशंस को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो 12 डिसग्रंटल्ड लोग जिन्होंने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, उनको भी मदऊ किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस मामले पर बात करेंगे खालिद यूसुफ चौधरी साहब, जो वकील रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कैसे में जा रहा है कि ये लोग किसी दूसरे के साथ अपनी लॉयल्टी शो ना कर दें। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात से पहले फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया। देखिए, अभी तो ऐसी जो भी कोई चीजें होंगी तो वक्त आने पे हम मीडिया के जरिए आगाह कर देंगे। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, ये जो भी चीजें करनी हुई, अभी हमारे पास रिव्यू करने का ऑप्शन भी मौजूद है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दोनों ऑप्शन अभी हमारे पास। बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई कराने जा रही है। जी, पर आप फिर अली जफर साहब उस हवाले से बेहतर वजाहत फरमा सकते हैं। नहीं, पार्टी ने इस हवाले से कोई पॉलिसी वजह नहीं की। क्या अली जफर साहब ने जाती हैसियत में स्टेटमेंट दिया, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है? देखें, अभी उनके स्टेटमेंट अभी मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने किस वक्त ये बात कही है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो कोर कमेटी के मेंबर हैं और सीनियर वज़ीर हैं, तो फिर इंटर पार्टी की तरफ हम जाएंगे। अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे तो क्या उन लोगों को जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जैसे अकबर एस बाबर समेत 12 लोग थे जो इसमें पटिशनर बने थे, क्या उन लोगों को भी मदऊ किया जाएगा? देखें, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है पहले भी एक बड़ी आज़ाद माहौल में हुए और ओपन जगह पे हुए, और इस बार अगर दोबारा होते हैं तो फिर दोबारा से ओपन जगह पे होंगे। जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदेदार का मेंबर है और क्वालिफाई करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं है। अकबर एस बाबर जिनकी आप बात करें, पहले भी वो जिस दिन कागजात नामजदगी तकसीम हो रहे दिए जा रहे थे, तो उस दिन वो वक्त गुजरने के बाद ठीक। अच्छा, लास्टली खालिद साहब, लास्टली बता दीजिएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस कदर जरूरी हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए, कि इस वक्त जो एक तासुर है पीटीआई के, हाँ, कि कहीं इंडिपेंडेंट हैसियत में जीत के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कितने जरूरी हैं इस वक्त? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वक्त हमारे लिए बतौर जो हमारा इंतखाबी निशान है उसकी बहाली के लिए इंतहाई जरूरी है। और जहाँ तक बात फ्लोर क्रॉसिंग की है, क्योंकि वो बाद का है, लेकिन वो फ्लोर क्रॉसिंग जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त एक पार्टी की हैसियत से मौजूद है, उसके उम्मीदवार के तौर पे अवाम से मैंडेट ले रहे हैं।